Good afternoon, everyone. Myself, Madhu Kushwaha, Assistant Professor in SIRT Pharmacy, Bhopal. Today, we will discuss about furosemide drug. Furosemide, high-selling loop diuretics, and this inhibits of sodium potassium to chloride transport. फ्यूरिसमाइड हमारी हाई सेलिंग डायूरेटिक कैटेगरी की ड्रग है। ये हमारा जो थिक लूप ऑफ हेनले है उसमें जो ट्रांसपोर्ट प्रेजेंट होते हैं सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट उसको फ्यूरिसमाइड क्या करता है, इनहिबिट करता है। दिस इज प्रोटोटाइप ड्रग। इट इज अ loop diuretic water pills that prevents your body from absorbing too much salt. This allows the salt to instead be passed in your urine. Furosemide is also used to treat high blood pressure, hypertension. This is the structure of furosemide drug. Then mechanism of action. This is a special type of transporter sodium potassium to chloride. This is sodium potassium ATPase transport present on the basolateral membrane and all over the nephron, and this is the potassium channel and this one is the chloride channel. This is the luminal area of the nephron and this is the basolateral interstitium part of the body. One of the lumen side of cell, the sodium potassium ATPase activity transported sodium potassium ATPase actively transported sodium out of the cell and potassium from interstitial fluid. It's through 3 sodium out of the cell and 2 potassium come in इंट्रासेलुलरी। ये जो हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपीज ट्रांसपोर्ट है ये क्या करता है, जो हमारा एटीपी है इसको क्या करता है, ईट करता है और एनर्जाइज होता है, जिसके थ्रू ये क्या करता है हमारे जो 3 सोडियम है इसको क्या करता है सेल के बाहर मूव करता है और पोटेशियम क्या होता है हमारा इंट्रासेलुलरली मूव करता है। सो सेल इज पुअर इन सोडियम एंड रिच इन पोटेशियम। इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी सेल है या इंट्रासेलुलर ये क्या होगा, पुअर इन सोडियम एंड रिच इन कैल्शियम। इसमें क्या होगा, पोटेशियम सोडियम हमारा कम होगा लेकिन कैल्शियम का लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा। इन थिक वॉल ऑफ लूप ऑफ हेनले इन ल्यूमिनल साइड वेरी स्पेशल ट्रांसपोर्ट आर प्रेजेंट और चैनल और ट्रांसपोर्टर। दिस ट्रांसपोर्टर is transport 2 cation and 2 anion. 2 cation is sodium and potassium and 2 anion is 2 chloride. The integral protein on the luminal side of the membrane which have unique transporter. The name of transporter is sodium potassium 2 chloride. ये क्या होता है, जो हमारे ये ट्रांसपोर्ट प्रेजेंट होता है हमारे थिक लूप ऑफ हेनले में। ये बहुत स्पेशल टाइप का हमारा ट्रांसपोर्टर होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, दिस विल ट्रांसपोर्ट सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड फ्रॉम ल्यूमिनल टू इंटरसेलुलर साइड, देन दिस सोडियम इज आउट ऑफ इंटरसेलुलर टू इंटरटिशियल साइड थ्रू सोडियम पोटेशियम एटीपेज। इस ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या करते हैं, हमारा सोडियम पोटेशियम और 2 क्लोराइड के इंट्रासेलुलरली मूव करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा हाइपर ऑस्मोलर ऑफ द इंटरटिशियम, इसकी वजह से जो हमारा इंटरटिशियम में ये क्या हो जाएगा, हाइपर ऑस्मोलर। सो क्लोराइड हैविंग आल्सो स्पेशल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ऑन द वेसोलेटरल मेम्ब्रेन टू ट्रांसपोर्ट क्लोराइड फ्रॉम द सेल। ये हमारी सेल पे ये प्रेजेंट होता है क्लोराइड चैनल। ये क्या करता है, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है किसको, क्लोराइड को। सोडियम क्लोराइड आर कॉन्स्टेंटली मूव ऑन इंटरसेलुलर टू इंटरटिशियम एंड सेल हाइपर ऑस्मोलर।
ये क्या करते हैं, हमारे इंटरसेलुलरली मूव करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारी सेल क्या होगी, हाइपर ऑस्मोलर होगी। देन पोटेशियम इज कम आउट फ्रॉम द इंटरटिशियम टू सेल। अब जब ये हमारा क्या होगा, यहाँ से हमारा सोडियम पोटेशियम क्लोराइड अंदर मूव होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी इंटरटिशियम सेल है, इसमें क्या होगा, हमारा जो पोटेशियम का कंसंट्रेशन है ये ज्यादा होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, एंड ऑल्सो पोटेशियम कम फ्रॉम ल्यूमिनल साइड टू cell through sodium potassium 2 ATPase co-transport. So cell is become more rich in potassium. So we have potassium channel on luminal side. This potassium channel is used for potassium skip out from cell through potassium channel. अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हम ल्यूमिनल एरिया में क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो पोटेशियम चैनल है, इसके थ्रू हमारा पोटेशियम कहाँ मूव कर रहा है, हमारे ल्यूमिनल एरिया में मूव कर रहा है। तो अब क्या है, यहाँ जो हमारे ल्यूमन में फ्लूइड प्रेजेंट है, इसमें क्या है, कैल्शियम मैग्नीशियम भी प्रेजेंट है, और यहाँ से हमारा पोटेशियम भी मूव कर रहा है, कहाँ पे, हमारे ल्यूमिनल एरिया में। तो इसकी वजह से हमारा जो ल्यूमिनल एरिया में की जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। पॉजिटिविटी बढ़ेगी, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो पॉजिटिव क्या करता है, पॉजिटिव रिपेल्स पॉजिटिव। तो ये दोनों क्या होते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये डाइवेलेंट कैटायंस होते हैं। So calcium and magnesium enter to this part of the lumen. They are find all the luminal membrane get more positive charge. So positive repels positive. अब ये भी क्या है, दोनों ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ से हमारा पोटेशियम भी आ रहा है। तो ये जो हमारा एरिया ये क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी पोटेशियम आ रहा है, और यहाँ पे हमारा कैल्शियम मैग्नीशियम ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव रिपेल्स पॉजिटिव, ये रिपेल्स करेगा। तो रिपेल होने की वजह से जो हमारी एपिथेलियल सेल्स के बीच में जो गैप प्रेजेंट है, इसके थ्रू क्या होगा, हमारा जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है ये क्या होगा, स्किप्ड आउट थ्रू स्पेस प्रेजेंट ऑन द सेल। ये क्या होगा, हमारी जो सेल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट है, यहाँ से क्या होगा, ये स्किप आउट हो जाएगा। सो दो सब्सटेंस एब्जॉर्ब थ्रू द सेल इज कॉल्ड ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट। जो हमारे सेल के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। बट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एब्जॉर्ब थ्रू साइड ऑफ द सेल वी कॉल्ड पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट। और जो हमारे सेल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है, इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट। अब क्या करते हैं, जब हम अपनी ड्रग, अब इस पे हम क्या करेंगे, हमारी डायूरेटिक ड्रग यूज करेंगे। हमारी लूप डायूरेटिक ड्रग कौन सी है, फ्यूरेसेमाइड। हम क्या करेंगे, एक्टिवली हम हमारी फ्यूरेसेमाइड को यूज किया, तो फ्यूरेसेमाइड क्या करेगी, इसको ब्लॉक कर देगी। ब्लॉक करेगी तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड का मूव हो रहा था इंट्रासेलुलरली, तो ये मूव नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, द पार्ट ऑफ ल्यूमन नॉट रीअब्सॉर्ब द सॉल्यूट्स, ये हमारे जो सॉल्यूट्स हैं उसको रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा। दिस पार्ट आर अनेबल टू टेक कैटायन एंड एनायन। सो कैल्शियम एंड सो सोडियम क्लोराइड मूव इन डीसीटी। तो अभी क्या करेगा, जो हमारा सोडियम और कैल्शियम ये रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, तो ये कहाँ पे मूव करेगा, हमारे डीसीटी में मूव करेगा। व्हेन यू अप्लाई ड्रग दे ब्लॉक द सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड ट्रांसपोर्ट, it doesn't take place, it will more move on DCT, so it will make heavy diuresis। अब क्या होगा, ये हमारे इंट्रासेलुलरली रीअब्सॉर्ब नहीं होंगे, तो ये कहाँ पे मूव करेंगे, हमारे आगे के पार्ट में मूव करेंगे, कहाँ पे, डीसीटी, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, देन सीटी कलेक्टिंग डक्ट में हम मूव करेंगे। तो इसकी वजह से जो हमारा यूरिन होगा वो कैसा होगा, हेवी डायूरेसिस होगा, नेट्रियूरेसिस होगा, और कैलीयूरेसिस होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारे जो आयंस का रीअब्जॉर्प्शन हमारे थ्रू सेल हो रहा था वो अब नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा फ्लूइड है और यूरिन है वो कैसा, हेवी डायूरेसिस होगा, नेट्रीयूरेसिस होगा, और कैलीयूरेसिस होगा। दिस इज द mechanism of action
और जो हमारा 25% सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है, हमारे लूप ऑफ हेनले में होता है। ये देखिए ये पिक्चर में शो हो रहा है, ये हमारा कौन सा एरिया, थिक पार्ट ऑफ द लूप ऑफ हेनले। यहाँ पे ये जो चैनल प्रेजेंट होता है सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड, हमारी प्यूरिसमाइड इसको ब्लॉक कर देगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे आयंस का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो जो हमारे आयंस फर्दर कहाँ मूव करेंगे, फ्लूइड के साथ में, ये हमारे ल्यूमिनल पार्ट में आगे की साइड डीसीटी में मूव करेंगे। वहां से ये फिर क्या होगा, हेवी डायूरेसिस होगा, नाइट्रोयूरेसिस होगा और कैलियूरेसिस होगा। दिस इज mechanism of action of furosemide. Furosemide, a loop diuretic, inhibit water reabsorption in the nephron by blocking the sodium potassium chloride for transport in the thick ascending limb of the loop of Henle. This is achieved through competitive inhibition at the chloride binding site on the co-transport, thus preventing the transport of the sodium from the lumen of the loop of Henle into the basolateral interstitium. Consequently, the lumen become more hypertonic while the interstitium become less hypertonic, which in turn diminishes the osmotic gradient for water reabsorption throughout the nephron, because the thick ascending limb is responsible for 25% of sodium reabsorption in the nephron. Furosemide is a very potent diuretic. Then dose, हमारी जो फ्यूरिसमाइड है ये किस नाम से आती है, लेजिक्स 40 mg टैबलेट 20 mg to 80 mg डेली एंड 40 to 80 mg पर ml IV लेते हैं। एंड फार्माकोकाइनेटिक्स क्या हमारी ड्रग की, furosemide is rapidly absorbed orally but bioavailability is about 47 to 70% and protein binding is 91 to 99% plasma protein bound. It is partially conjugated with gluconic acid and mainly excreted through unchanged by glomerular filtration as well as tubular secretion. Some excretion in bile and directly in intestine also occur. Plasma T-half average 1 to 2 hours but is prolonged in patient with pulmonary edema, renal and hepatic insufficiency. Then uses of furosemide drug, cirrhosis, kidney impairment, nephrotic syndrome and edema and acute pulmonary edema, hypertension. Hypertension, high saline diuretics are indicated in hypertension only in the presence of renal insufficiency, CHF, or in resistant case and in hypertensive emergencies. And side effect of furosemide: chest pain, chills, cough, fever, weakness, headache, and lower back or side pain, painful urination, shortness of breath, and sore throat is the side effects of furosemide drug. Thank you.